न कभी फिर उसे मैं मिलूं, न कभी इश्क का नाम लूं, न कभी फिर से हो आशिकी, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये ब्लॉग भी बहुत ही हार्ट टचिंग लव रिलेशन वाला है, लव मोटिवेशनल ब्लॉग है। क्या होता है कि लड़कों का ही कह दो, चलो लड़कियों का तो नहीं, लड़कों को बहुत टूटना पड़ता है। क्या लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं लव रिलेशन में, उनके साथ क्या होता है, वो मूव ऑन करने में, मैंने पहले भी कहा, लड़कियां मूव ऑन जल्दी कर सकती हैं। बट लड़कों का मतलब ये हो जाता है कि या तो वो किसी से प्यार करते नहीं है, और करते हैं ना तो इतना टूट के करते हैं कि वो उसमें खो जाते हैं, इतना करते हैं कि उन्हें ना रात दिखता है ना दिन दिखता है। बस ये है कि जो भी करूं मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, या जीएफ समझ लो, क्योंकि यहाँ तो जीएफ की बात चल रही है, कि वो जिसे जीएफ मानते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर मानते हैं ना, उसके साथ ही जीना चाहते हैं, उसके साथ ही मरना चाहते हैं। पर वही लाइफ पार्टनर अगर उसे चीट कर कर किसी और के साथ चल जाए, उसे धोखा दे इतना सब कुछ करने के बाद, तो उसके दिल से तो यही निकलेगी ना आवाज कि ना फिर कभी मैं उससे मिलूं, ना कभी इश्क का नाम लूं, ना फिर मुझसे हो आशिकी, दुआ कीजिए। वो तो सबसे यही कहेगा, अब मेरे लिए ये दुआ कीजिए कि मुझे किसी से इश्क ना हो। अगर इश्क ऐसा होता है कि जिससे हम इतना चाहें, इतना प्यार करें, हर पल उसके लिए सोचे, वो छोड़ के हमारी आंखों के सामने किसी और के साथ चल जाए, ऐसा इश्क होता है ना, तो प्लीज सब दुआ कीजिए कि मुझे फिर कभी इश्क ना हो। सच्ची, जिसने अगर सच्ची में इश्क किया होगा ना, बहुत मतलब दिल से चाहा होगा किसी से, उसके दिल से तो यही आवाज आएगी। वैसे तो बहुत इश्क करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नाराज भी हो जाए ना तो वो दूसरे के पास चले जाता है। बट अगर जिसकी लाइफ में केवल एक हो, उसने कभी एक के बारे में ही सोचा हो हमेशा, तो उसकी तो दुनिया उजड़ जाती है। वो तो मतलब सोते उठते जागते हमेशा उसका चेहरा देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे पूरी लाइफ के सपने उसके साथ देख लिए। और उसी बंदे को कोई लड़की चीट करके अगर चली जाती है, तो ये सोच लो उसको जीने का मन भी नहीं करता। जिएगा वो, बट जिंदा लाश बन के, मर भी नहीं सकता, क्योंकि लड़कों के सिर पर घर की भी जिम्मेदारी होती है, माँ बाप होते हैं, बहन होती है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो वो मर भी नहीं सकता बंदा। बस ये होता है कि उसका ना तो शादी करने का मन करता है, ना ही किसी लड़की पे बिलीव करने का मन करता है। कुछ लड़के जो ऐसे होते हैं ना, बहुत चाहते हैं सच्ची में, वो ये ठान लेते हैं कि नहीं, लड़की नाम से नफरत हो जाती है। कभी देखा होगा कुछ लड़कों को मोहब्बत से, वो लड़की नाम से नफरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ होता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ था। प्यार सबको होता है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई कभी आता है और सबको प्यार होता है। बट ये है कि किसी किसी की मोहब्बत सफल सक्सेस हो जाती है, और किसी की अधूरी रह जाती है। किसी को मजबूरी में अलग होना पड़ता है, और किसी को कोई जान करके धोखा देके चला जाता है। मजबूरी में अलग होना पड़े ना, फिर तो वो संभाल भी लेते हैं खुद को, क्योंकि वो उनकी यादों के सहारे रह लेते हैं। बट अगर कोई जानबूझकर किसी को चीट करके जा रहा है उन्हीं के सामने, कभी होता है ना, दो दोस्तों में से कोई मतलब जीएफ उसी के दोस्त के साथ चली जाए, जैसे ना कई जगह हुआ है कि उन्हीं के दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है। मतलब दोस्त बन के वो घर में घुस जाते हैं और उनकी वाइफ से चक्कर चला लेते हैं, फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें डिवोर्स देना पड़ता है, और इसी के दोस्त के साथ वो रहने लग जाते हैं। कितना दुख होता होगा ना ये सोच के। वो ना तो दोस्ती पे बिलीव रहेगा, ना ही है ना किसी लड़की पे बिलीव रहेगा। किस पे विश्वास करे इंसान? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं करना चाहिए थी। जिस थाली में खा रहे हो उसी में चेत। ये तो दोस्त को भी सोचना चाहिए ना कि हम किसी दोस्त की वाइफ को क्यों इतना वो कर रहे हैं। इतना ही लिमिट रखिए, उनके घर जाइए ठीक है, दोस्त के सामने जाइए, पीछे से मत जाइए, ना ही पीछे से कोई फोन कॉल करिए। और ये लड़कों से भी बोलना चाहूंगी मैं कि ठीक है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लड़के दोस्ती बहुत निभाते हैं, बट शादी के बाद एक लिमिट रखिए, लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए। क्या होता है, कुछ लड़के अपनी वाइफ को भी साथ ले लेके अपने दोस्तों में घूमते हैं, और वहीं वो गलती कर जाते हैं। क्या होता है, कोई पता नहीं कब किसको कौन पसंद आ जाए। और आजकल तो ये होता ही नहीं कि ये शादीशुदा है या कौन है, दो बच्चे की माँ है, बस चला लिया लव रिलेशन। और बाद में क्या होता है, मुस्कान वाला देखा है ना आपने मैटर, कि उसमें क्या हुआ था, मतलब वो भी तो शादीशुदा थी, और उसके साथ में क्या हुआ था,
मार दिया था उसे ड्रम में। बहुत गलत होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। वो तो चलो मर गए, बट जो जिंदा होता है अगर वो, तो उससे भी क्या नफरत नहीं होती लड़कियों से और लड़कों से? क्योंकि उसके साथ भी तो यही हुआ था, जिसके साथ वो मतलब घर बार को छोड़ के आया था, सब कुछ छोड़ के आया था, उसी को ड्रम में बंद कर दिया। क्यों करते हैं ऐसा? क्या तुम्हें जरा सी भी मतलब शर्म है, या जरा सा भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है? अगर इंसानियत और शर्म होती ना तो कोई ऐसे करता ही नहीं। बट शर्म मर जाती है ना जिनकी, बाद में क्या होता है, उन्हें भी क्या खुशी मिल जाती? नहीं, उन्हें भी जिसने प्यार करने वाले को ठुकराया ना, उन्हें कभी सच्चा प्यार फिर कभी मिलता भी नहीं। जेल में चक्की पीसते हैं वो। बहुत केस होते हैं कि अपने प्रेमी के साथ मिलके उसने उसको मार दिया, अपने पति को मार दिया, बच्चों को मार दिया। क्या होता है? अरे थोड़ा सा तो दिमाग रखो, नहीं रहना साथ में तो अलग हो जाओ, बट ऐसे मत करो। और जो जिंदा है वो तो फिर हमेशा तड़पता ही रहता है। वो हमेशा, और आजकल सोशल मीडिया हो रहे, उस पे क्या फोटो डालना, स्टेटस डालना, तो हर कोई देख लेता है। जिसे आप छोड़ के आए हैं, भले ही ब्लॉक कर दो, वो दूसरी आईडी से आपको देख लेंगे, और देख-देख के हमेशा उनके मतलब दिल को चोट लगेगी, हर्ट होगा। छुप-छुप के वो कहेंगे कि मतलब रोएँगे, ये कहेंगे कि क्या है ये? जो लड़की मेरे साथ ऐसे रहती थी, वो आज किसी और के साथ है। बहुत गलत होता है। नहीं होता ना आपसे प्यार तो मत कीजिए। साफ मना कर दीजिए कि नहीं, हम आगे शादी नहीं कर सकते। बट किसी को विश्वास देकर और उन्हें चीट करना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप एक इंसान को नहीं मार रहे, उनके साथ-साथ उनके पूरे परिवार को मार रहे हो। जब किसी का बेटा ऐसी हालत में होगा, तो किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ क्या खुश हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं होगी, वो भी बहुत दुखी होगी। और आप तो खैर दुखी सुखी हो जाएँगे थोड़े दिन, बट लास्ट में आपको भी यही भुगतना पड़ जाएगा। जिसके लिए आप उन्हें छोड़ के गए ना, हो सकता है वो किसी और के चक्कर में पड़ जाए, फिर आपके सामने भी यही स्थिति आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? तब आपको पता पड़ेगा कि कैसे किसी को हर्ट करते हैं। इसलिए प्यार उसी से करिए जो निभा सके, सोच समझ के करिए। बहुत मुश्किल है ये चीज़, हम हर किसी पे बिलीव करके प्यार कर लेते हैं, बट ये भी सच है, प्यार में सोचा समझा नहीं जाता, सोच समझ के करा गया वो प्यार थोड़ी है, सौदा हो जाता है वो तो। तो फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगी जो चीट करते हैं कि किसी को ऐसे चीट मत करिए। किसी को इतना प्यार दिखा के मत मारिए, उनसे निभाइए, उन्हें प्यार करिए। वो भी तो आपसे इतना ही प्यार करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच्ची में आपका पार्टनर आपको हमेशा खुश रखेगा, और अगर छोड़ के जाएँगे तो आप खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएँगे, क्योंकि बद्दुआ होती है ना दिल से टूटी हुई की, वो आपको भी लग जाएगी। तो आई होप आज के लिए ना काफ़ी है। और कैसा लगा ब्लॉग? 2 बना लिए मैंने एक साथ, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ब्लॉग तो बना लिया पर माइक मुझसे बंद हो गया था, तो ब्लॉग बन नहीं पाया था। इसलिए मैंने आज 2 बना लिए एक ही ड्रेस में जल्दी-जल्दी। तो फिर आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, ब्लॉग में जो भी बताया उसका बताइए ज़रूर, और तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय।